औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम व आलि मुहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामना नसीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ज़ुहल का रिजत में जाना और ये रेट्रोग्रेशंस आपको कैसे मुतासर करेगी, कौन से ऐसे बेनिफिट दे सकती है, कौन से ऐसे मामलात के ऊपर आपको पनिशमेंट दे सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपने दोबारा मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि इस सियारे का जो ताल्लुक है वो मकाफात अमल से है। ये सियारा एक ऐसा मुअल्लम सियारा है जो आपको जमाने के नशब व फराज से गुजारता है। यहाँ पे ये आपकी ऐसी तरबियत करता है कि आप वो दोबारा मिस्टेक ना करें, आप वो दोबारा गलतियां ना करें, वो सारा कुछ आप दोबारा ना दोहराएं जिनकी वजह से आप माजी में नुकसान उठा सकते हैं। जोल का पीछे हटना, रिजत में जाना, रेट्रोग्रेशन का अमल हर साल होता है तकरीबन 140 दिन। ये बड़े अहम होते हैं। 13 जुलाई से लेकर तकरीबन 29 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी और इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन एरिया है, वो है आपकी अंदरूनी लचक, आपका सब्र, आपकी बाउंड्रीज, आपके का सर्कल, आपका क्या कहते हैं कि हदूद रकबा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना और अपनी हौसला अफजाई के साथ, हिम्मत के साथ आपने आगे बढ़ना है। यकीनन आप बहुत सारे मामलों में बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको इसके बेहतर समरात मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के ऊपर। टॉरस ख़वातीन हज़रात के 12वें घर के अंदर ये रेट्रोग्रेशन का अमल है और ये आपको अपने 12वें घर से जुड़े हुए जो मामलात हैं, यानी कि रूहानी हदूद के ऊपर, रूहानियात के ऊपर तवज्जो की जानिब इशारा दिलाएगा। इस तरह आपको के अंदर कुछ छुपे हुए खौफ और जज्बाती ढांचे जो हैं, आपकी जो अंदर की इनर एनर्जीज हैं, उसको रिबिल्ड करना होगा, उस खौफ के बुत को तोड़ना होगा। टॉरस ख़वातीन जरा जब इस मामलात के ऊपर तवज्जो देंगे तो यकीनन आपकी यहाँ पे सैटर्न बहुत सपोर्ट करता नजर आ रहा है। जैसे माजी में आपने सैटर्न के ढाया का शिकार रहे, तो वहां से भी आपकी चीजों का आपके ऊपर असर रहा, तो उन सारे मामलात के ऊपर इसके जो है चीजों का, ये वो चीजें जो रिपीट होंगी और वो आपने अपनी नज्म ज़ब्त को कंट्रोल करना है। रूहानी एनर्जीज को बूस्ट अप करने के लिए आपको अपने अंदर के जो खौफ का बुत है उससे तोड़ना है। जब आप उससे तोड़ लेंगे तो यकीनन आपके लिए कामयाबी आपका मुकद्दर भी होगी और आपकी मुंतज़िर भी होगी। उसके बाद रिलेशन है, आपने अपने तलकात के अंदर जो मामलात हैं, लेन देन है, उनके ऊपर तवज्जो देंगे। जब आप इन चीजों के ऊपर तवज्जो देंगे तो यकीनन आपके कुछ चीजें आप तलाश करेंगे, कुछ फैक्ट्स आप तलाश करेंगे कि ये बंदा आपको कहाँ डैमेज कर रहा है। यानी कि कभी कभी कुछ लोग सिंगल्स होते हैं और कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी है, उसके अंदर कुछ मामलात के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो उजागर होते नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने रिलेशंस के ऊपर फोकस करना है। आपके रिलेशंस के अंदर कुछ चीजें जज्बात से जुड़ी हुई हैं, उन जज्बात को आपने कंट्रोल करना है। यकीनन बहुत सारे मामला आपके हक में होते नजर आएंगे। उसके बाद आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, अंदरू आपको जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अपने रवैये के अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करें, सब्र से काम लें, अखलाक का दामन थामें और मायूसियों की मायूस नहीं होना है रब की रहमत से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम से मायूस नहीं होना है। रब की बारगाह में तवस्सुल और वसीले से कोई भी काम किया जाए यकीनन वो बेनिफिट देता है, वहां से समरात आती हैं। तो टॉरस ख़वातीन हज़रात के लिए सबसे मेन जो मेरा एक मशवरा है, अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं, अपने जो ख्वाब है उनको हकीकत की जानिब ले जाने के लिए और डेली बेसिस के ऊपर अपने ज़हन साजी करें, अपने ज़हन के फोकस को उजागर करें। फिर देखें आपके कितने रुके हुए काम होते हैं, फिर देखें आपके वो काम हो जाएंगे जो आप नहीं सोचते हैं।
اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب. ٹورس خواتین و حضرات کو کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے؟ سورہ الباروج کی تلاوت کریں. اس کے بعد ہفتے والے دن کالے تیل کا صدقہ کریں، سرسوں کا تیل صدقہ کریں، لوہا وغیرہ، کالے کپڑے، یہ چیزیں صدقہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کو آٹا جو ہے کالے تیل لگا کے بہتے پانی میں مچھلی کو آپ کالے چنے بھی ڈال سکتے ہیں، آٹا کے پیڑے بھی ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کو بڑے فائدہ دیں گے. اس کے بعد بزرگوں کو کھانا وغیرہ سرو کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ کے لیے بڑے بینیفٹ لے کر آئے گا. دیکھیں جو ریمیڈیز آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ صدقات کر رہے ہیں، اس میں بزرگ جو بڑے ہیں، سٹن بڑا سے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی ریمیڈیز کریں. انشاءاللہ تعالی بہت سارے بینیفٹس ملیں گے. اور اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک جو ہے وہ ضرور رویزہ کریں. میری واسق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.